और देखिए इधर खबर यह कि लेबनान में इजराइल का जबरदस्त हमला हुआ है। पेट्रोल पंप पर हमले के बाद धमाका हुआ है। मोहित अल रशीदिया के पास पंप पर हमला हुआ। वहीं दक्षिण लेबनान में गैस स्टेशन पर हमला हुआ। अल महन गैस स्टेशन पर हमले के बाद यहां आग लग गई। तो आप देखिए लेबनान में लगातार इजराइल के हमले चल रहे हैं। खासकर आप देखिए कहीं पर पेट्रोल पंप, कहीं गैस स्टेशन, इन सबको भी निशाना बनाया जा रहा है। हमले के बाद क्या हालात है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और देखिए अभी अभी तेल अवीव में बड़ा हमला हुआ है। तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। टीवी 9 के कैमरे में मिसाइलें नजर आई हैं। टीवी 9 के कैमरे में ये मिसाइलें कैद हुई। तो ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं और देखिए टीवी 9 के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। आसमान में कैसे ईरान की मिसाइलें नजर आ रही है। तेल अवीव पर लगातार ईरान निशाना साध रहा है और उसकी तस्वीरें टीवी 9 की टीम ने भी कैद की हैं। हमले के वक्त टीवी 9 की टीम वहां पर मौजूद है और उस समय की तस्वीरें आप देखिए जब आसमान में ईरान की मिसाइलें नजर आ रही हैं। सीधे चलते हैं तेल अवीव। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, तेल अवीव की तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपके कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। हुआ क्या था, कितना नुकसान हुआ है ताजा हमलों में? क्योंकि ईरान ने अपने हमलों की नई लहर लॉन्च की है और उसके बाद न सिर्फ तेल अवीव बल्कि लेबनान में भी घातक हमले किए। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो थी कि ट्रंप के ऐलान के बाद हमले शायद रुक जाएंगे और आज चैन से हम सब सो पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रात भर तो हमले का सिलसिला जारी था और इस वक्त जो आप देख रहे हैं तो हमें भी खुद सुरक्षित ठिकाने के लिए बंकर में जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त कुछ ही देर पहले जो तस्वीरें आपने दिखाई, हम यहाँ से रिकॉर्ड कर रहे थे कैमरे पर मिसाइलों के आने के, और जब अचानक एक साथ लगभग 1 दर्जन के करीब मिसाइलें तेल अवीव में इसी जगह पर जहां हम खड़े हैं यहाँ आसमान में एक साथ दिखाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई आतिशबाजी चल रही हो। और फिर अचानक ही सायरन के बजने के साथ साथ मुझे इजरायली फाइटर जेट की भी आवाज़ सुनाई पड़ी। यानी कि इस बार केवल एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं बल्कि तेल अवीव को बचाने के लिए IDF ने अपने F-15 फाइटर जेट को भी आसमान में भेज दिए थे ताकि उसकी जरिए ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा सके। और लेकिन उसके बाद आसमान में जो मंजर दिखा वो बहुत ही भयानक था, डरावना था। और लग रहा था जैसे कि जहां हम सब खड़े हैं यहीं आसपास में चारों तरफ मिसाइलें बरसने लगेगी। वो सब कोशिश की हमने कि कैमरे पर रिकॉर्ड करें, और फिर जब लगा कि सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि हमें बंकर में अब जाना चाहिए बजाय कि आसमान में कैमरे से उसे रिकॉर्ड करने के, फिर हम सब बंकर में भी चले गए। और फिर लगातार बहुत आवाज़ आती रही, धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें चलती रही। और ऐसी स्थिति में अब कुछ ही देर में पता चलेगा कि इसकी वजह से क्या सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट हो गई थी, तो क्या इंटरसेप्ट का मलबा भी कहीं गिरा, या फिर उसमें से कुछ मिसाइलों ने डायरेक्ट हिट किया है। तो तेल अवीव या आसपास के इलाकों में कितना नुकसान पहुंचा, अब कुछ ही देर में इसका भी पता चल पाएगा। लेकिन जाहिर है कि एक बात तो तय है कि जो ये बात कल ईरान ने कही थी ट्रंप के ऐलान के बाद कि हम अमेरिकी ठिकानों पर और इजराइल पर ज़्यादा बड़ी कार्रवाई करेंगे, उसी कार्रवाई के सिलसिले में मैंने देखा कि एक साथ इतने सारे मिसाइल तेल अवीव के आसमान में पहुंचे। बिल्कुल, वो तस्वीरें हम भी देख रहे हैं। और जिस तरीके से तेल अवीव पर लगातार मिसाइलों की बरसात ईरान कर रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि हाल फिलहाल में कहीं इस पे कोई कमी आने वाली